आप सभी को जय मसीह की। फिर से एक बार हम यूट्यूब पर मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है परमेश्वर की प्रजा। राजू भाई ने फिर से डिवोशन शुरू किया है, उनके लिए भी धन्यवाद। उन्होंने मुझे मौका दिया, इस बात के लिए भी धन्यवाद। तो हमारा टॉपिक जो है परमेश्वर की प्रजा, हम इसके पास देखेंगे। हम वचन निकालेंगे 1 पतरस 2:9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम उसके चुने हुए और राजपदधारी लोग हैं। राजपदधारी लोग तो हमें पता है कि जो राजा लोग रहते हैं, जिनके फैमिलीज रहते हैं, उनको कहते हैं राजपदधारी। मतलब जिनके पास एक ये रहता है, अथॉरिटी रहती है, जिनके जो रूल्स करते हैं, हमें वैसा कहा गया है। और हमें निज प्रजा, मतलब निज मतलब खुद की, हमारी निज भूमि होती है, हमारी निज प्रॉपर्टी होती है, मतलब खुद की प्रजा परमेश्वर हमें कहता है। याजकों का समाज कहता है, हमें याजकों भी कहता है, और पवित्र लोग भी कहता है हमें। और कहता है कि यहाँ तुम्हें अंधकार में से निकालकर अपनी अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने हमें लाया है। आमीन। परमेश्वर कितनी सारी बातें हमसे यहाँ कहता है कि हम उसकी निज प्रजा है, हम याजकों का समाज है, हम क्या बोलते हैं, पवित्र लोग हैं। तो सच में परमेश्वर ये सारी आशीष तुम्हें पता है, परमेश्वर पुराने ज़माने में इजराइल को देता था। तो वही आशीष पर हम लोग कभी कभी कहते हैं, अरे ये तो सारी बातें इजरायली और यहूदियों के लिए था। देखो नए नियम में पतरस जो तितर बितर हुए लोगों को लिख रहा है, तो वो कह रहा है कि हमें मतलब थोड़ा सा ये नहीं होना है, निराश नहीं होना कि अरे परमेश्वर हमारे पर ध्यान दे रहा है कि नहीं। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर ध्यान दे रहा है। ये वचन कह रहा है कि तुम उसके चुने हुए लोग हो, तुम उसकी प्रजा हो, तुम राजपदधारी लोग हो, तुम याजक हो, तुम पवित्र लोग हो। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना है कि इतना खूबसूरत वचन परमेश्वर ने हमें दिया है, और परमेश्वर ने हमें उसके अनुग्रह उसका अनुग्रह हम पर प्रकट किया है। उसने हमें बुलाया है उसकी ज्योति में। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। और एक वचन हम देखते हैं तीतुस का 2:14, जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों से सरगम हो। पता है, यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया, हम जानते हैं। अधर्म से छुड़ा लिया, अशुद्ध करके अपने लिए ऐसी जाति बनाई। यीशु मसीह जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया। वचन बहुत खूबसूरत कहता है तीतुस का 2:14 में कि उसने अपने आप को हमारे लिए दिया और एक ऐसी जाति बना ली जो भले भले कामों से सरगम है। सरगम मतलब निपुण है या फिर अच्छे काम करने वाली है। तो यीशु मसीह भी यहाँ यीशु मसीह के हमारे बारे में जो काम किए यीशु मसीह ने, उसके बारे में बता रहा है। बहुत सी खूबसूरत जगह 1 पतरस अगर आप देखोगे 1:2 में, वहाँ भी कहता है कि परमेश्वर ने हमें चुना है। और बहुत सी जगह पर यीशु मसीह हमें और वचन हमें कहता है कि हम चुने हुए लोग हैं। तो हमें निराश नहीं होना है, हमें परमेश्वर में बढ़ते रहना है, क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं। हम चाहे पत्र जैसे ये लिख रहा है कि तितर बितर हुए लोगों के लिए, आज मुझे जो कोई सुन रहा है अगर वो कहीं तितर बितर हुआ है, कलीसिया से दूर है, तो वो याद रखना कि तुम चुने हुए लोग हो, तुम राजपदधारी लोग हो, तुम पवित्र लोग हो। तुम्हें यीशु मसीह ने, तुम्हें परमेश्वर पिता ने अपने कामों के लिए चुना है। तुम अंधकार में से निकाले गए हो, तुम बुलाए गए हो, तुम ज्योति को प्रकट करने के लिए हो। तो इस बात को ना भूले और परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के भय में बढ़ो और परमेश्वर की स्तुति करते रहो। क्योंकि तुम कहीं भी हो, इस वक्त मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर तुम्हें आशीष करे इस वचनों के द्वारा। और अपने जीवन में हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और प्रभु में जीवन बिताते रहो। जय मसीह की आप सभी को। आमीन।